गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर हैप्पी। तो आज हम हिंदी में शुरू करेंगे नया पाठ जिसका नाम है कंजूस महादानी और पाठ है 16 नंबर। इस पाठ के माध्यम से हमें सीखने को मिलेगा कि कोई भी व्यक्ति को हम बिना जाने या उससे बातचीत किए या उसके बारे में अगर हम ज़्यादा परिचित नहीं हैं तो हमें उसके बारे में गलत बोलना ये सही नहीं है। और दूसरी बात है, कोई महान व्यक्ति है लेकिन दिखने में वो लगता नहीं है कि वो महान व्यक्ति है। कई बार उसकी बातों से ऐसा लगता है कि ये बहुत कंजूस है, लेकिन उसके जो कार्य कई ऐसे भी होते हैं जिसमें उसका काफ़ी सहयोग रहता है दान के माध्यम में। तो आज हम इस पाठ के माध्यम से यही सीखेंगे कि कैसे हमें बचत करते हुए भी हम किसी को मदद रूप बन सकते हैं। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं आज का पाठ, कंजूस महादानी। कंजूस महादानी यानी कंजूस है वो महादानी भी है। तो कंजूस की बात में के लिए कि कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें और कुछ ऐसे छोटे कार्य कहें या हम जो कार्य करें या हमारे जो साथ रहते हैं तो वो जो कार्य करते हैं तो उनको हमें ये भी बताना चाहिए कि कैसे हम बचत कर सकते हैं। और ऐसी छोटी छोटी बचत जो हम लोग करते हैं तो उसी बचत से ही हम किसी को मदद कैसे करें, क्योंकि आजकल ज़रूरी नहीं होता कि जो धनवान है वही दान कर सकते हैं। तो हम ऐसी छोटी बचत करके भी किसी को मदद कर सकते हैं। तो यहाँ पे पाठ शुरू करते हैं। बात उन दिनों की है जब महामना यानी जो बड़े दिल वाला हो, जो सहयोग करता हो दूसरों को अच्छे कार्य के लिए मदद रूप बनता है। तो महामना पंडित मदन मोहन मालवीय काशी हिंदू विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए देश भर में घूम घूम कर धन संग्रह कर रहे थे। तो यहाँ पे ये व्यक्ति का नाम है महामना यानी बड़े दिल वाला। कौन बड़े दिल वाला? पंडित मदन मोहन मालवीय। और वो क्या कर रहे थे? काशी में एक हिंदू विश्वविद्यालय का निर्माण के लिए जगह जगह घूमते हुए धन जमा कर रहे थे। संग्रह यानी उसका जमा कर रहे थे, इकट्ठा कर रहे थे, जो विश्वविद्यालय के मदद रूप बन सके और एक विश्वविद्यालय हो सके। तो एक बार उनके एक मित्र ने उन्हें बताया कि कोलकाता के पास एक गांव में एक सज्जन रहते हैं। उनसे मिलने पर अच्छे पवित्र कार्य में ज़रूर आर्थिक सहयोग मिलेगा। तो ये जो मालवीय जी थे उनका एक मित्र थे। तो उनसे जब वो मिलने गए तब उन्होंने एक व्यक्ति के बारे में बताया जो कोलकाता के एक गांव में रहते हैं और वो भी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और बड़े दिल वाले हैं, सहयोग के लिए यानी खुले दिल से वो सहयोग करते हैं। तो उनके बारे में बताया कि इस कार्य में वो आपकी सहयोग ज़रूर करेंगे। बस मालवीय जी वहाँ पहुँच गए। फिर अपने मित्र के कहे अनुसार वो वहाँ पहुँच गए। पूछते पूछते वे उस हवेली तक पहुँचे, यानी कोलकाता का गांव जब बताया वही। और वहाँ पे किसी न किसी को पूछते वो हवेली तक पहुँचे जहाँ वो व्यक्ति रहते थे जो सहयोगी के लिए बताया गया। दरवाजे पर बैठे दरबार ने पूछा किससे मिलना है। तो जैसे वो वहाँ पूछते हैं तो जाहिर सी बात है, हवेली होती है तो बाहर दरबान भी रहते हैं। तो दरबार ने पूछा कि आपको किससे मिलना है। तब व्यक्ति ने बताया, पंडित जी ने बताया कि मालवीय जी ने उन सज्जन का नाम बता दिया। तो फिर उन्होंने वो नाम बताया जिनसे वो मिलने आए थे। तो दरबान अंदर गया और तुरंत वापस आकर मालवीय जी को बैठक में ले जाकर बिठा दिया। फिर वो अंदर जाता है दरबान, यानी किसी को पूछने या किसी की जो कहते हैं कि बातचीत करके वो अंदर से बाहर आता है। तब वो व्यक्ति बाहर से उसको जो पंडित जी को अंदर लेकर आते हैं और उनको जो बैठक होती है जहाँ किसी को मिलने के लिए बिठाया जाता है तो वहाँ उनको बिठा दिया पंडित जी को। फिर क्या होता है, काफ़ी समय हो गया लेकिन किसी ने उन्हें अंदर नहीं बुलाया। यानी जो बैठक होती है वहाँ तक उनको बिठा दिया लेकिन अंदर बात करने के लिए कोई आया ना, उनको अंदर जाने के लिए कोई बुलावा आया और ना कोई बाहर बैठक में आया। यानी बैठने की जगह पे तो बिठा दिया लेकिन कोई मिलने ना आया, ना इनको अंदर किसी से मिलने के लिए बुलाया गया। अंधेरा होने लगा, यानी वो काफ़ी देर तक उनका इंतज़ार किया, शाम हो गई और अंधेरा भी होने लगा।
तभी एक नौकर बाहर आया और उसने माचिस की एक तीली निकालकर लालटेन जला दी। एक लालटेन अंदर के लिए भी जलाए, उसके लिए दूसरी तीली निकाली और लालटेन जलाकर अंदर ले गया। अब देखो यहाँ पे एक जो मुख्य बात है इस पाठ की वो शुरू होती है कि एक व्यक्ति आता है जिसको कार्य सौंपा गया होता है कि शाम होते अंधेरा था, पहले के समय में लाइट नहीं होती थी तो लालटेन के माध्यम से जो था रोशनी की जाती थी। तो उसने 2 लालटेन जलाए, लेकिन दोनों लालटेन जो थे उसने दोनों अलग अलग माचिस की तीली से जलाए। एक अंदर के लिए जलाई और दूसरा अंदर वो ले गया। तो यहाँ से पाठ जो होता है वो एक लालटेन की बात से शुरू होती है। और ये अब देखो कि लालटेन का चित्र यहाँ बताया है कि ये है उसका बाहर का जो चित्र है। ये कांच का बड़ा वाला ग्लास है और अंदर से यहाँ पे जो दिया जैसे हम लोग जगाते हैं तो यहाँ जगाते और यहाँ मिट्टी का तेल इसमें डाला जाता है। और फिर ये कांच इसलिए ग्लास है ताकि हवा में ये बुझ ना जाए। तो ये लालटेन का चित्र है और ये व्यक्ति जिसने 2 लालटेन जलाए और यहाँ पे जो दान लेने आए और जिसने दिया उसका ये दोनों चित्र है। अब फिर बात आगे बढ़ती है। तभी मालवीय जी ने एक रौबदार आवाज़ सुनी। यह आवाज़ शायद सेठ की थी। उन्होंने अंदर से ही नौकर को 2 अलग अलग तीली से दोनों लालटेन जलाते देख लिया था। अब यहाँ पे देखो नौकरों को कई बार ऐसा होता है कि कौन देखता है, या हम भी कई बार ऐसे करते हैं ना कार्य कि कौन देखता है। लेकिन यहाँ पे जब नौकर जला रहा था लालटेन 2 तीलियों से अलग अलग 2 लालटेन, तब सेठ के पता चल जाता है, उन्होंने देख लिया था। तो वे नौकर को डांट रहे थे, तुमने माचिस की एक तीली से दोनों लालटेन क्यों नहीं जलाए। यानी यहाँ पे उनको प्रश्न किया गया कि दोनों लालटेन एक माचिस की तीली से क्यों नहीं जलाया। अब हम लोग सोचते हैं इसमें क्या फ़र्क पड़ता है। देखो जब पहले के समय में लोग छोटी छोटी बातों से, छोटे छोटे कार्यों से कैसे मदद रूप बनाए, कैसे हम लोग जो होते हैं कि व्यर्थ कोई चीज़ या कोई भी बातें नहीं करनी चाहिए और कैसे बचत करते हैं वो भी सीखने को मिला था। तो जो आज घर में बड़े हैं उनसे भी हमें सीखने को मिलता है। तो 2 तीली एक आम बात है, लेकिन 2 तीली अगर ऐसे ही यूँ हम व्यर्थ करने जाए तो आज माचिस की जो होती है वो ख़त्म हो जाती है सारी तीली। तो आज पहले के समय में एक एक पाई कैसे जमा करते इन छोटी छोटी बातों से सीखा जाता है। तो जो माचिस की तीली दोनों लालटेन से क्यों नहीं जलाई, इसी बात के लिए था। तुम्हें बार बार कहा जाता है कि इस तरह से चीज़ों की बर्बादी नहीं की जाती। यानी यहाँ पे एक सिखाया गया कि हम व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, कोई भी चीज़ हो या समय हो। तो ये यहाँ पे उस बात के लिए हमें सूचित किया गया। पर तुम सुनते समझते ही नहीं हो, रोज़ रोज़ फिजूल खर्ची किया करते हो। अब देखो हम लोग कई बार किसी को देखते हैं कि अब इसमें क्या हो गया, हम लोग तो यूँ ही डाल देते हैं। आज के समय में हम लोग ऐसी छोटी छोटी बचत को इग्नोर करते रहते हैं। यानी उनको जो बात हमारे जीवन में यहाँ से कुछ सीखने के लिए होती है वो हम उसको ध्यान नहीं देते, लापरवाह की तरह चलते हैं। तो यहाँ पे ये बताया गया कि फिजूल खर्ची है, 2 तीली को 2 अलग अलग लालटेन जलाने की ज़रूरत नहीं थी। नौकर को मालिक से मिली डांट सुनकर मालवीय जी को लगा कि यह भला कैसा कंजूस सेठ है। तो अब यहाँ पे जो पंडित जी आए थे उनको ये दिमाग में ऐसा विचार आया कि अब 2 लालटेन जलाने के लिए जब 2 माचिस की तीली का उपयोग किया, तो इस बात पे अगर मालिक इतना सुना सकता है नौकर को, तो वो दान क्या दे सकता है। यानी वो कंजूस, उनके दिमाग में एक विचार आता है कि ये कैसा कंजूस सेठ है। तब एक तीली अधिक जलाने पर नौकर को कैसी फटकार लगा रहा है। यानी वो सब देख रहे थे कि एक तीली की वजह से नौकर के साथ ऐसा व्यवहार। तो यहाँ पे ये नहीं है कि उसके साथ गलत व्यवहार किया गया, लेकिन एक सही बात के लिए आपको कुछ सिखाया जा रहा है, तो हमें ये भी दिमाग में लेना चाहिए। भला इससे क्या दान मिलने की आशा की जा सकती है। व्यर्थ ही मित्र ने मुझे इनके पास भेजा। यानी वो फिर विचार करते हैं कि मेरे मित्र ने मुझे यहाँ व्यर्थ ही भेजा कि जो व्यक्ति एक तीली की वजह से इतना कुछ नौकर को सुना सकता है वो दान क्या देगा। फिर मालवीय जी मन ही मन बहुत निराश हुए। अब यहाँ पे उनके व्यर्थ विचारों से निराश हो जाते हैं वो। फिर क्या होता है, थोड़ी देर बाद सेठ बाहर बैठक में आए, जहाँ उनको बिठाया था वहाँ सेठ आते हैं। बोले,
क्षमा कीजिएगा, मैं आवश्यक काम में व्यस्त था, आपको काफ़ी प्रतीक्षा करनी पड़ी। तो वो उनसे माफ़ी भी मांगते हैं। देखो यहाँ ये नहीं कि कोई व्यक्ति को बिठाना, उसका अपमान करना। हो सकता है कई बार सेठ या कोई व्यक्ति जिसे मिलना है वो कार्य में व्यस्त भी हो सकता है, और यहाँ पे उन्होंने माफ़ी भी मांगी। देखो एक सेठ होते हुए भी माफ़ी मांग रहे हैं। और उन्होंने नौकर को आवाज़ देकर मालवीय जी के लिए जलपान लाने को कहा। फिर नौकर को इनके लिए कुछ खाने के प्रबंध के लिए भी कहा। तब फिर मालवीय जी से पूछा, वहाँ यहाँ पहुँचने में आपको कुछ कष्ट तो नहीं हुआ? फिर पंडित जी को सेठ जी पूछ रहे हैं कि यहाँ आने में आपको कोई कष्ट तो नहीं हुआ? तो मालवीय जी कहते हैं कि जी मुस्कुराकर कहा कि बिल्कुल नहीं। यानी मालवीय जी ने सहज मुस्कुराकर कहा, जी बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे थोड़ा सा वो मुस्कुराए, निराश तो थे ही, पर फिर भी हल्का सा मुस्कुराकर उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं। सेठ बोले, मेरे मित्र ने आपके विषय में तथा आपके कार्य के विषय में मुझे सूचना भिजवा दी थी। यानी पंडित जी के जो मित्र थे, तो उन्होंने ये किस कार्य के लिए आए हैं और उनको सहयोग क्यों चाहिए, तो सारी बातें जो थी सेठ जी तक पहुंचा दी थी पंडित जी के मित्र ने। तो उन्होंने मुनीम को बुलाकर चेक बुक लाने को कहा। चेक बुक आने पर सेठ ने 7 लाख का चेक लिखकर मालवीय जी के हाथों में दिया। चेक बुक यानी जो हमारी जमा पूंजी है और जो सहयोग के लिए हम देते हैं, तो कैश भी दे सकते हैं, यानी हाथ पे हम जो रुपए वो जिनको मदद के लिए जिनको हम दे सकते हैं जितना, वो भी दे सकते हैं। और अगर बैंक में रखा गया है तो बैंक के माध्यम से भी हम लोग दे सकते हैं कि उनको जब चाहिए तब वो ले सकते हैं और ले जाने में कोई दिक्कत भी नहीं होती। तो यहाँ पे जो जितने रुपए की जमा पूंजी देनी है वहाँ पे सहयोग के लिए, तो वो लिखी जाती है, और वो जो एक पत्ता होता है वो वहाँ पे हस्ताक्षर करके उनका अकाउंट नंबर के हिसाब से वो सब दिया जाता है चेक बुक में। तो जो था उनके हाथों में दिया। अब यहाँ क्या होता है, मालवीय जी आने पर जो उनको दिया था, तो मालवीय जी आश्चर्य से उस चेक को देख रहे थे। अब चेक को क्यों आश्चर्य से देख रहे थे? आए थे तो वो सहयोग मांगने के लिए, तो क्यों उनको आश्चर्य हुआ? क्योंकि मन ही मन उन्होंने कहा, यह तो कमाल हो गया। अब कमाल क्यों हो गया? क्योंकि उनके दिमाग में ये सेठ बहुत कंजूस है, जो 2 तीली के लिए इतना नौकर को सुना सकते हैं, वो भला सहयोग क्या कर सकते हैं। और यहाँ वो सेठ ने माफ़ी भी मांगी और उनको 7 लाख का चेक भी दिया। तो ये एक बात कही जाए तो सोचने वाली होती कि ये तो कमाल हो गया कि जिसके बारे में सोच भी नहीं सकते और वहाँ से इतना सहयोग मिला। तब मालवीय जी को खामोश देखकर वे बोले, कहिए पंडित जी, रकम कम है क्या? तब उनकी खामोशी को देखकर पंडित जी की सेठ जी बोलते हैं कि रकम कम है क्या? तब लेकिन फ़िलहाल मैं इतनी ही रकम दे पाऊँगा, दूसरी बार फिर सेवा करने का प्रयत्न करूँगा। तब यहाँ जो सेठ जी हैं वो कहते, इस बार तो हम इतने ही सहयोग दे सकते, दूसरी बार हमें फिर सेवा करने का और ज़्यादा सहयोग देने का प्रयत्न करूँगा। तब मालवीय जी को विचार में खोया देखकर उन्होंने फिर कहा, क्या सोचने लगे पंडित जी? क्या बात है? जब पंडित जी काफ़ी सोच में अपने विचारों में चल रहे थे, कोई जवाब नहीं दे रहे थे सेठ जी को, तब सेठ जी उनको पूछ रहे थे कि क्या सोचने लगे और क्या बात है। उनको मुख्य बात के लिए उनको पूछ रहे थे कि ऐसा क्या हो गया जो किसी बात का वो उनको जो है वो बता नहीं रहे थे, उनका उत्तर नहीं दे पा रहे थे। तब मालवीय जी ने कहा, मैं सोच रहा था कि 2 लालटेन को 2 अलग अलग तीलियों से जलाने के लिए जो व्यक्ति नौकर को इतना डांट सकता है, वह इतना बड़ा उदार दानी भी हो सकता है। यानी उसके दिमाग में विचार चल रहा था कि जो लालटेन जलाने के लिए 2 तीली की वजह से इतना सुना सकता है, तो वो व्यक्ति इतना बड़ा दानी भी हो सकता है क्या? मैंने तो सोचा था कि यहाँ से खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा। तो वो अपनी विचार जो था वो सेठ जी को बता रहे थे कि आपके बारे में ऐसा विचार चल रहे थे।
तब सेठ ने मुस्कुराकर कहा, आपका सोचना कुछ अंश तक ठीक ही है। आप एक पवित्र उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं, लेकिन अगर मैं नौकर को इस तरह छोटी छोटी फिजूल खर्ची के लिए नहीं रोकता तो आज इतनी बड़ी रकम कैसे दान कर सकता था। यानी ये ज़रूरी नहीं है कि एक तीली की बचत से कोई इतना बड़ा दानी कैसे बन सकता है, लेकिन हर बात में अगर हम सोच समझ कर कार्य करें तो काफ़ी हम बचत भी कर सकते हैं, समय भी बचत कर सकते हैं और अपनी शक्तियों का भी बचत कर सकते हैं। तो इस पाठ से हमें ये सीखने मिले कि कैसे हम दूसरों को सहयोगी बन सकते हैं। तो आपको जो यहाँ पे शब्दार्थ दिए गए हैं आपकी टेक्स्ट बुक में, तो वो आपको 2 टाइम नोटबुक में लिखने हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।